हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियलिज्म। रियलिज्म स्कूल जो है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आइडियलिज्म किया, नेचुरलिज्म किया, प्रेगमेटिज्म किया। आइडियलिज्म जो था वो फिलॉसफी थी जो बिलीव करती थी कि आइडियाज़ जो हैं वो रियल हैं। इसी तरह से नेचुरलिज्म में नेचुरलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि नेचर जो है वो रियल है। और प्रैग्मेटिज्म में एक्शंस के ऊपर जोर दिया जाता है। इसी तरह से रियलिज्म फिलॉसफी का वो स्कूल है जो बिलीव करता है कि रियलिटी के ऊपर। रियलिज्म बिलीव करता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर। रियलिज्म बिलीव करता है कि रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो इंडिपेंडेंट है ह्यूमन माइंड के। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते, बट उससे रियलिज्म कहता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गॉड है, ये रियलिटी है। अगर आप उसको उसके ऊपर बिलीव करते हो तो इट्स ओके, अगर नहीं करते हो तो उससे रियलिज्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहती है। वो अब हम उसको किस तरह से ले रहे हैं वो उस चीज़ के ऊपर मैटर नहीं करता है। रियलिज्म जो है इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात की गई हुई है। अब रियलिज्म जो है वो नेचर को तो मानता है, बट वो बियॉन्ड नेचर जो है उस रियलिटी के लिए सहमत नहीं है। जैसे नेचुरलिज्म में नेचुरलिस्ट कहते हैं नथिंग इज़ बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। तो रियलिज्म जो है नेचर एग्जिस्ट करती है उतना बिलीव करता है, बट बियॉन्ड नेचर जो चीज़ है उस पर बिलीव नहीं करता है। एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे ज़्यादा रियलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे ट्रुथ को ऑब्जेक्टिव कहा गया है, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को जिनको हम प्रूव कर सकते हैं, रियलिज्म जो है वो साइंस से ही रिलेटेड है, तो वो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बिलीव करता है। और ह्यूमन जो है उसको ज़्यादा कंसिडर किया गया कि ह्यूमन, पहले हम खुद अपने आप को देखें कि हम जो हैं वो रियल हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो रियल है और इसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। तो रियलिज्म फिलॉसफी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करती है कि अब ये ह्यूमन जो एक रियलिटी है, ह्यूमन बीइंग जो एक रियलिटी है, ये बाकी मटेरियल चीज़ों को किस तरह से देखता है, किस तरह से ऑब्जर्व करता है, किस तरह से उनको परसीव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिस्ट जो हैं वो मानते हैं। अब रियलिज्म जो है ये एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी है। एरिस्टोटल ने ये इस आइडिया को दिया और ये आइडिया उन्होंने लिया था प्लेटो से। एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल प्लेटो के डिसिपल थे, स्टूडेंट थे। तो इसी तरह से प्लेटो जो हैं सोक्रेट के स्टूडेंट थे। तो सोक्रेट थे, फिर उनके डिसिपल थे प्लेटो, प्लेटो के डिसिपल थे एरिस्टोटल। अब ये एरिस्टोटल ने इस कंसेप्ट को, रियलिज्म के कंसेप्ट को आगे लाया है, इसलिए इनको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। और ये रियलिस्ट थ्योरी जो है ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बनी है, साइंटिफिक थ्योरी है। तो इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन हैं? एरिस्टोटल, जैसे मैंने कहा कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ रियलिज्म कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जॉन लॉके, एरास्मस, रेबिलियस, कैमिनस, रूजल, फ्रांसिस बैकन एंड मिल्टन जो हैं ये भी रियलिज्म में अपना बिलीव करते हैं और इन्होंने रियलिज्म को अपनी अपनी थ्योरीज इन्होंने भी दी हैं रियलिज्म को आगे बढ़ाने में। ये सारे रियलिस्ट हैं। नाउ द फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। अब स्टूडेंट्स, ये जो रियलिज्म है ये 4 तरह का होता है, 4 इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो है एरिस्टोटेलियन रियलिज्म, जो कि एरिस्टोटल ने दिया है। तो इस रियलिज्म में एरिस्टोटल ने मटेरियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि कैसे ये वर्ल्ड जो है मटेरियल वर्ल्ड है और इसमें मैटर और माइंड की इंटरेक्शन जो है उसके बाद जो नॉलेज जनरेट होती है उस नॉलेज को इन्होंने रियल माना है। उसी तरह से नेक्स्ट है रिलीजियस रियलिज्म, जो कि थॉमस एक्वेनिस ने दिया है और इसमें उन्होंने रिलीजन के ऊपर बिलीव किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने गॉड की प्रेजेंस जो है
वो रियल मानी है, जबकि एरिस्टोटल ने इस चीज़ के बारे में कुछ बताया नहीं है। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म जो है ये ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करता है कि रियलिटी है ह्यूमन बीइंग जो है, वही जो चीज़ हमें दिख रही है, ह्यूमन बॉडी जो है जो हमें दिख रही है, मैटर और माइंड जैसे है उनको मानता है, ये बिलीव करता है इस पे, और प्लूरलिस्टिक चीज़ों के ऊपर रियलिज्म जो है वो बिलीव करता है। तो इसी तरह से मॉडर्न रियलिज्म जो है ये फ्रांसिस बेकन और जॉन लोके की फ़िलॉसफी है, और जो कि एक्सपेरिमेंटल और साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है। तो ये 4 टाइप्स थे रियलिज्म की। उसके बाद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। अब जो रियलिज्म है, जो कि मैंने पहले ही कहा कि ह्यूमन बीइंग की बात करता है, तो हर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसको सर्वाइवल के लिए उसको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है, उसको अपनी खुशियों का ध्यान रखना है और अपनी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो खुशियों का ध्यान रखना, तो मटेरियल चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर इसीलिए फोकस किया गया है, मटेरियल वर्ल्ड पे बिलीव करता है रियलिज्म। तो इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस नहीं है, तो ये बिलीव करते हैं मटेरियल चीज़ों के ऊपर, बॉडी और ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इनका बिलीव रहता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस रहता है। फुली साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए और प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को ये साथ में लेके चलता है, मैटर, माइंड, हाँ, ह्यूमन बीइंग, इस तरह से। तो बियॉन्ड नेचर और स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर इनका बिलीव नहीं है, ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जो इंट्रैक्शन मैटर और माइंड के मेल से जो नॉलेज जनरेट होती है, उस नॉलेज के ऊपर बिलीव करता है रियलिज्म। दोनों इंडिविजुअल्स एज एन इंडिविजुअल भी कंसिडर करता है और एज एन सोसाइटी भी ये लेके चलता है कि उस इंडिविजुअल को सोसाइटी में सर्वाइव करना है, सोसाइटी के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है समटाइम्स, इसीलिए इसने सोसाइटी को भी साथ में लिया हुआ है रियलिज्म ने। अब कीज ऑफ रियलिज्म, माइंड इंडिपेंडेंट रियलिटी होती है। जैसे सपोज कि फूल हैं हमारे आगे पीछे, तो हम फूलों से खुशबू ले रहे हैं, हम उनको परसीव कर रहे हैं कि यहाँ पे फूल हैं, तो उसमें से जो बीनी बीनी खुशबू है, तो हम परसीव कर रहे हैं कि यहाँ से खुशबू आ रही है, तो वो हम वहाँ से खुशबू ले रहे हैं। तो माइंड इंडिपेंडेंट रियलिटी क्या है कि हमारा माइंड जो है, फूलों को देख के हमने सोच लिया अपने माइंड में कि यहाँ से खुशबू आ रही है हमें, तो वो रियलिटी जो है, उस रियलिटी को भी रियलिज्म जो है वो मानता है। अप्रॉक्सीमेट रियलिटी, जो हम एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को प्रूव करके दिखा सके, जो बिल्कुल रियलिटी की चीज़ें बिल्कुल पास में हैं, जो प्रूव की जा सके, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं जिन चीज़ों को हम, तो वो उनके ऊपर ये इसका मेन फोकस जो है वो रहता है। ऑब्जेक्टिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है, ताकि जल्द से जल्द बच्चे को चीज़ जो है वो समझ में आए। नाउ द एम्स ऑफ एजुकेशन। अब ये रियलिज्म का एम क्या है टुवर्ड्स द एजुकेशन। सबसे पहला एम इसका है कि प्रिपेयर करता है ये चाइल्ड को फॉर रियल लाइफ। दूसरा, ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पे। और उसके बाद एक बच्चे को एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करने में बिलीव करता है। ट्रेनिंग थ्रू सेंसेस, जैसे मैंने कहा कि हम फूलों को देख के हम परसीव करना शुरू कर देते कि खुशबू होगी, हाँ, इसी तरह से सेंसेस की बच्चों को नेचर में सेंसेस उसकी इन्वॉल्व हो, इस तरह की उसको ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। सोशल एनवायरनमेंट पे बच्चा कैसे खुद को फिट महसूस करे। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाए, ताकि बच्चा जो है वो उसको एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन मिले, ताकि वो उस ऑक्यूपेशन में आगे जाके अच्छे से सर्वाइव कर सके। उस तरह की उसको ट्रेनिंग दी जाए, बच्चे को उस तरह की एजुकेशन दी जाए जिसमें बच्चे को एक ऐसी ट्रेनिंग मिले ताकि उसका आगे फ्यूचर में जाके सर्वाइवल ईजिली हो सके। उस तरह की एजुकेशन के ऊपर, प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। करिकुलम जो है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जिसका बच्चा आगे यूज़ करे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे स्कूल में तो पढ़ते हैं, बात उसका लाइफ में आगे उनका कहीं यूज़ नहीं है, तो उस तरह की
एजुकेशन के ऊपर रियलिज्म जो है वो बिलीव नहीं करता। उसके हिसाब से यूटिलिटी होनी चाहिए और नीड बेस्ड करिकुलम जो है वो होना चाहिए, ताकि बच्चे की ज़रूरत जो है वो करिकुलम सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं उनमें वो पूरी हो सके। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने फोकस किया सब्जेक्ट्स लाइक साइंसेस के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर, फिजिकल साइंसेस के, हेल्थ कल्चर के ऊपर, एक्सरसाइजेस के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये होनी चाहिए। और ये स्टैंडर्डाइज और डिसिप्लिन बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे की जो ट्रेनिंग है, करेक्टर बच्चे का तभी होगा जब वो उस रूल्स को कुछ फॉलो करेगा। तो इस तरह से ये करिकुलम जो है वो फ्रेम होना चाहिए रियलिज्म में, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब ये कौन से मेथड्स के ऊपर फोकस करता है? डिस्कशन मेथड, सिंपोजियम के थ्रू, सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है, जिससे लेक्चर, डिस्कशन, सिंपोजियम जो रहते हैं उनके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस रहता है। डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू रेसिटेशन करके बच्चे को सिखाया जाए, जैसे पोएम्स बच्चे सीखते हैं थ्रू रेसिटेशन, इस तरह से स्किल्स जो हैं वो बेसिक स्किल्स जो हैं बच्चे में सिखाए जाएं थ्रू रेसिटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। इंडक्टिव मेथड के ऊपर जोर देता है, विजुअल एड्स के ऊपर जोर देता है, जिसमें बच्चे की सेंसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों और मेमोराइजेशन जो है वो ना हो। जो हम मेमोराइज करते हैं चीज़ों को ना एट ए वेरी अर्ली स्टेज, बच्चे देखो अगर आपने क्वेश्चंस पे वो रट्टा चढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्रैम करना शुरू करते हैं चीज़ों को, तो वो उस तरह की चीज़ें जो है मेमोराइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। बच्चे को चीज़ की समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इज़ द डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन बेस्ड है ये रियलिज्म। ये चाहता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिसको बच्चे जो हैं वो फॉलो करें। एक डिसिप्लिन लाइफ जो है स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूरी है। उसके लिए इसका पर्पस क्या है कि वो फिज़िकल वर्ल्ड में उसकी डायरेक्शन जो है वो फिज़िकल वर्ल्ड में ज़्यादा रहनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बच्चे का वो बहुत ज़रूरी है। पनिशमेंट जो है वो उसके फेवर में नहीं है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए टीचर पनिश करे बच्चे को, वो पनिशमेंट जो है उसके फेवर में नहीं है। डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का वो एक अच्छा, उसको एक हेल्दी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो उसको मिले और वो उसमें खुद अच्छे से खुद को वहाँ पे फिट महसूस करे। नाउ द रोल ऑफ टीचर। अब रोल ऑफ टीचर जो है वो टीचर का रोल जो है इसमें बड़ा बहुत महत्व दिया गया है उसको, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चे को एक्सटर्नल रियलिटी के साथ जोड़ती है। वो बच्चे को बताती है कि बाहर का वर्ल्ड जो है वो कैसा है, क्या रियल चीज़ें जो है वो क्या हैं। रियलिटी के साथ टीचर जो है वो बच्चे का टच करवाती है। टीचर का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। टीचर जो है साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बच्चे में ईजी वे में, इफेक्टिव वे में बच्चे को इम्पार्ट करेगी और साथ में ही एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थ्रू टीचर जो है वो बच्चे तक जाएगी। नाउ द कंक्लूजन। रियलिज्म जो है, रियलिज्म ऑब्जेक्टिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है। एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है। मैटर माइंड की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है और इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो एजुकेशनल वर्ल्ड में रहता है, ताकि बच्चों को ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को करवाया जा सके और उनको फैंटेसी से बाहर लाया जा सके। वो रियलिटी को फेस करें कि आज डे टू डे सिचुएशन जो चल रही है, उन नई नई जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए, वो उस रियलिटी के साथ उस बच्चे का इंटरेक्शन होनी चाहिए और बच्चा जो है वो रेडी होना चाहिए उस रियलिटी को समझने के लिए। तो ये एम है एजुकेशन का कि एजुकेशन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए और जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से होने चाहिए ताकि बच्चा जो है आगे एज अ वोकेशन जो है वहाँ से चूज़ कर सके और अपना सर्वाइवल जो है सोसाइटी में अच्छे से कर सके। लॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेस्ड लर्निंग जो है उसके ऊपर फोकस किया गया है और बच्चे में एक हैबिट फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन्ड सिटीज़न बनने के लिए, उसको एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बनने के लिए वो ये चीज़ें जो है
रियलिज़म जो है ये बताता है कि भाई बच्चे को रियलिटी के साथ उसका इंटरेक्शन होनी चाहिए, रियलिटी के साथ बच्चे को बताया जाए कि रियलिटी जो है वो क्या है, ताकि वो उसको फेस कर सके, प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसकी लाइफ में उसको वो फेस कर सके। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द रियलिज़म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं।